पूरे देश में दाल की बढ़ती कीमतों के ने हाहाकार पैदा कर दिया है। दालों की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का असर आज कैबिनेट बैठक में भी दिखा और प्रधानमंत्री ने इस पर हैरानी जताते हुए विदेश से भारी मात्रा में दाल आयात करने को हरी झंडी दे दी। जल्द ही विदेशी दालों की खेप बाजार में पहुंचेगी ताकि आपको महंगाई से राहत मिल सके। देश भर की दाल पर दलालों की नजर ही ऐसी लगी कि आम लोगों की प्रोटीन और पोषण की जरूरत पूरी करने वाली दाल के लिए जनता बेहाल हो गई। किसान के खेत से चली सस्ती दाल बड़े बाजार वाले मालिकों के गोदामों और दुकानों तक पहुंचकर मुनाफे का मायाजाल हो गई। काली काली, पीली पीली, हरी और गुलाबी चने, अरहर, उड़द और तुअर वाले किसान की प्यारी दाल बीते साल के हर बीते दिन के साथ आम जनता से दूर हो गई। आज की डेट में 150 रुपीज़ अफोर्ड करना और पूरे महीने में 2 से 3 किलो दाल लग जाती है, तो फिर इतना बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाने के लिए। दाल की महंगाई से त्रस्त जनता दुकानों और जमाखोरों पर खुद ही चढ़ाई कर दी कि जनता की तकलीफें सुनकर सरकार जाग गई है। जो फैसला महीनों पहले होना था वो देर से ही सही हो गया है। बुधवार को भरी कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही फैसला लिया कि देश में दाल की कमी दूर की जाएगी। आम लोगों की मेहनत से आई विदेशी मुद्रा चुकाकर विदेश से भारी मात्रा में दाल आयात की जाएगी। देखिए, सरकार में कैबिनेट में इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि दाल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी है इसके ऊपर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने तुरंत निर्देश दिए हैं कि बड़े प्रमाण पर दाल की कीमतें जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए हम दाल इंपोर्ट करने के लिए तुरंत कोशिश करें और अनुमति दें। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में आम लोगों की थाली से दूर हो गई दाल पर पूरी सरकार बेहाल दिखी। राज्यवार जब दाल की बढ़ती कीमतों का आंकड़ा सामने आया तो खुद प्रधानमंत्री हैरान परेशान नजर आए और फौरन देश की जनता को विदेशी दाल खरीद कर राहत देने का फैसला ले लिया गया। दाल के ऊपर चर्चा हुई है और बड़े प्रमाण पर दाल इंपोर्ट करने की सूचना दी गई है और सरकार जल्द से जल्द बड़े प्रमाण पर दाल इंपोर्ट करेगी, ऐसा निर्णय किया गया है। दाल आयात कब से शुरू होगा, किन किन देशों से आयात किया जाएगा, इस पर सरकार के अहम रणनीतिकारों ने इंतजाम तेज कर दिए हैं। इस बीच सरकार ने राज्य सरकारों से दाल की कीमतों पर नजर रखने को भी कहा है। सवाल उन जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का है जिनकी वजह से भी दाल अचानक महंगाई के 7वें आसमान पर पहुंच गई। दरअसल मोदी सरकार के बीते 1 साल में दाल की कीमतों में 64% का इजाफा हुआ है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस साल देश में दलहन उत्पादन में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते साल 192.5 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ था, जबकि इस साल 173.8 लाख टन दलहन उत्पादन का अनुमान है। जानकारों के मुताबिक दलहन उत्पादन पर खराब मौसम की बड़ी मार पड़ी है। बेमौसम बारिश की वजह से देश के तमाम राज्यों में दाल की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। सूखा है एकदम, किधर कुछ है नहीं, माल भी कुछ आता नहीं है, इंपोर्ट का भी थोड़ा दाल है जो तुअर वो भी कुछ है नहीं। सवाल है कि आखिर सरकार ने दाल आयात करने का फैसला इतनी देरी से क्यों लिया, जबकि बाजार में 40 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाली दाल बीते कुछ महीनों में ही 70 रुपए से 125 रुपए प्रति किलो तक बिकने लगी। आज तक ब्यूरो। पिछले साल दालें इतनी महंगी नहीं थी। इसी जून महीने की बात करें तो हर तरह की दाल, चाहे चना दाल हो, अरहर दाल हो, मूंग दाल हो या उड़द, सभी दालें बीते साल की तुलना में ज्यादा महंगी हो गई हैं। सरकार के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बेमौसम बारिश ने दाल की पैदावार घटा दी। बहुत मुश्किल हो रही है, किचन बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है हमारा। अब दाल भी महंगी है और रोटी भी महंगी है। प्रोटीन की कमी और कुपोषण से निपटने के लिए दाल चावल आम इंसान का सबसे बड़ा और सस्ता सहारा सदियों से रहा है। झटपट काम पर जाने के लिए रसोई में खिचड़ी से तैयारी करने वाले भी जानते हैं कि दाल चावल से बनी खिचड़ी के साथ चम्मच भर घी, थोड़ी दही, पापड़ और अचार हो तो दिन भर की खुराक पूरी। लेकिन देश में चावल के सबसे करीबी मित्र दाल पर दलालों की नजर ऐसी लगी कि चावल देखता ही रह गया। दाल महंगाई की मंजिलें यूं चढ़ता गया कि अब थाली और खिचड़ी में भी दाल ढूंढने की चुनौती खड़ी है। बहुत ज़्यादा असर है। ऑब्वियसली पहले ये कहा जाता था कि हरी सब्जियां महंगी है, सिंपल दाल रोटी खा लो। अब दाल भी महंगी है और रोटी भी महंगी है, तो दोनों पे असर तो पड़ रहा है, बजट तो हिलता है। कुछ जो मिडिल फैमिली के लोग हैं फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है गरीब लोगों में।
बहुत मुश्किल हो रही है, किचन बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है हमारा। और आपको पता है कि प्रोटीन कितना होता है दालों में, और वही हम अपने बच्चों को प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है इसे कम किया जाए। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों मोदी सरकार को इस दाल ने बेहाल किया है, रात की नींद उड़ा दी है और विदेश से लाखों टनों दाल खरीदने के लिए मजबूर किया है। दरअसल देश के बाजारों में शाकाहारियों के प्रिय दाल की महंगाई की रफ्तार ने नॉनवेज व्यंजनों के बाजार को भी पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में जो चना और अरहर दाल इस साल 70 रुपए और 115 रुपए किलो बिक रही है, वही दाल बीते साल 50 रुपए और 72 रुपए किलो तक बिक रही थी। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी के लखनऊ, कानपुर में भी दाल ने महंगाई के पिछले साल के रिकॉर्ड को एक झटके में ही जनता की कमाई की हैसियत से आगे पहुंचा दिया है। पटना, मुंबई और कोलकाता के बाजारों में भी चना दाल और अरहर दाल 60 रुपए और 115 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि पिछले साल इसी जून महीने में न्यूनतम 40 रुपए से लेकर 86 रुपए तक अरहर और चना दाल बाजारों में बिकी थी। 30 to 40% है। 3-4 आइटम में, जैसे उड़द में है, तुअर में है, मूंग में है, मसूर में है, इन सब में 30 to 40% महंगाई है। देखिए, एक तो ओवरऑल सब मार्केट हमारी इंपोर्ट पे डिपेंड हो गई है, यहाँ की फसल काफ़ी कमज़ोर है। चना दाल और अरहर दाल की इस महंगाई ने उड़द, मसूर, मूंग और तुअर दाल पर भी पूरा कहर ढाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उड़द दाल की जो कीमत इस वक्त 115 रुपए प्रति किलो तक है, वो पिछले साल 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी। सारी दालें महंगी हैं, 20 रुपए किलो ज़्यादा हुई हैं सब दालें पिछले साल से इस साल में। मलका की दाल जैसे पिछली बार 70 रुपए थी, अब 90 रुपए हो गई। अरहर की दाल 90 रुपए थी, अब 110 रुपए किलो हो गई। ऐसे सभी दालें महंगी हुई हैं, कोई दाल ऐसी है ही नहीं जो मंदी हुई है। फसल खराब हुई है, इसलिए फसल कहते हैं फसल खराब हुई है, अब हुई है या नहीं हुई है मुझे क्या पता। और दाल की कीमत इस समय 110 से 115 रुपए किलो बिक रही है। क्या वजह है दालों की कीमतों में जो ये इजाफा देखने को मिल रहा है? जमाखोरी या पीछे से प्रोडक्शन में नहीं हुई है, यही वजह है बस। साफ है कि दिल्ली के सवाल पर जनता को राहत देने की चुनौती सरकार के सामने खड़ी है। जमाखोरों के विकट तंत्र और राज्यों की मशीनरी की मुनाफाखोरों से मिली भगत को तोड़ने का रास्ता निकालने से आसान रास्ता अब सरकारों को यही नजर आ रहा है कि दुनिया के बाजारों की दौड़ लगाई जाए, जहां मिले सस्ती दाल वहां से खरीद कर लाई जाए। रोशनी ठोकने के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आज तक की टीम ने तमाम बाजारों में महंगाई का हाल लिया तो दालों की महंगाई की रफ्तार सबसे आगे दिखी। हालांकि रोजमर्रा की दूसरी चीजों मसलन सरसों, तेल, चावल और गेहूं समेत तमाम चीजों की कीमतें भी बेकाबू होती दिख रही हैं। लोग कहा करते थे दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, लेकिन जिस तरह से दाल की कीमतों में आग लगी हुई है, आम आदमी की थाली से दाल गायब हो चुका है। दाल की कीमतों में लगातार 5-6 महीनों से तेजी देखी जा रही है। जयपुर की दुकान में हम आए हैं देखने के लिए कि जयपुर के लोग किस कीमत पर दाल खा रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश अग्रवाल। राजेश, ये कौन कौन सी दाल है और क्या क्या कीमत है, जरा बताएं। ये काली मसूर तो 85 रुपये किलो है। अच्छा। और ये मलका मसूर है जो 95 रुपये किलो है। अच्छा, सही है जी। ये अंकुरित वाला मूंग 110 रुपये किलो है ना। और कम रेट में चाहिए तो और कम रेट में मिल जाएगा। मूंग आता है जो, ये उड़द मोगर है 130 रुपये किलो। 130 बिना पॉलिश वाला जी, देसी। ये उड़द छिलका है 115। 115 हाँ। अच्छा। और ये चने की दाल है 70 रुपये किलो जी। और ये अरहर की दाल है 115 रुपये किलो। 115 रुपये किलो। ये क्यों इतनी ज़्यादा कीमतें हैं? ये इस साल बरसात में ये चने की फसल सभी खराब हो गई थी ना, और फिर क्रॉप भी कम हुई है चने की इस साल। बाहर से महंगी आ रही है। अब बाहर से जो मंगा रहे हैं वो महंगी आ रही है। इस साल अपने यहाँ बुआई भी कम थी चने की। दालें इतनी महंगी हो गई कि पुराने ज़माने में जो कहते थे ना कि दाल रोटी गरीब आदमी, वो तो अब पॉसिबल ही नहीं है मेरे ख्याल से। नॉर्मल मध्यम वर्गीय जो ग्रुप है उनके पास में तो मेरे ख्याल से दाल रोटी खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। देश भर में दाल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अगर पिछले साल के मुकाबले अगर इसको कंपेयर करें तो दाम जो है करीब 20% बढ़ गया है। इस वक्त हम पटना के एक सुपरमार्केट में हैं और यहाँ पर भी जो दाल की कीमत है वो लगातार जो है कुछ एक साल से काफी बढ़ गई है।
अगर अरहर दाल की बात करें तो 130 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है और मूंग दाल 145 रुपए किलो और जो उड़द दाल है वो करीब 140 रुपए किलो। तो निरंतर देख रहे हैं कि दाल की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसके बाद सरकार ने भी फैसला लिया है कि हो सकता है कि इंपोर्ट करना पड़े दाल को ताकि कीमतें थोड़ी नीचे इसकी आ सके। हमारे साथ इस वक्त श्याम जी मौजूद है जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं। दाल क्या खरीद पा रहे हैं श्याम जी? नहीं, दाल तो जहाँ हमको 1 केजी लेना था वहाँ हम आधा ही केजी ले जा के काम चला रहे हैं। इतनी बड़ी कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ भी हम लोग को मुश्किल हो गया है खाने का। मुश्किल हो गया जी, खासकर पिछले साल के मुकाबले इस साल 20% दाम सब बढ़ गए। बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गई है दाल रेट में, तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अब यही कारण है कि हम लोग को जो 1-2 दिन बीच करके दाल खाने पड़ रहे हैं। अच्छा, यही कारण है कि जो हमको बोलेंगे लाने के लिए कुछ लेके जा रहे हैं सिर्फ आधा केजी का। अच्छा, मतलब वाइफ ने बोला था 1 किलो लाने के लिए आधा किलो ही लेके जा रहे हैं। तो ये आम आदमी की जो है इस वक्त हालत हो गई है कि अगर 1 किलो दाल की जरूरत है अगर महीने में, तो वो 1 किलो नहीं खरीद रहे बल्कि आधा किलो ही खरीद रहे हैं। और जो सिचुएशन है वो और खराब हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से एक मानसून को लेकर भी फोरकास्ट किया गया है कि बारिश भी कम होगी करीब 12 से 15%। उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि दाल की कीमत आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।